अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन शेख सेगमेंट वाइट बोर्ड के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान की अदालतें आजकल इतनी तेजी से फैसला कर रही हैं जितनी तेजी से शायद मोटरवे पे गाड़ियां भी नहीं चलती हों। इमरान खान के खिलाफ तो ये फैसले बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं। साइफर केस हो चाहे तोशाखाना केस हो, बहरहाल आज साइफर केस में 10 साल की उनको सजा दी गई है। साथ साथ उन्हीं की पार्टी के जो दूसरी लीडरशिप है शाह महमूद कुरैशी, उनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत दी गई है। लेकिन लोगों की इतला के लिए मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, हर केस के लिए एक ट्रायल कोर्ट होता है, क्योंकि ये एक खसूसी केस था तो इसके लिए एक खसूसी अदालत बनाई गई जो कि ट्रायल कोर्ट था और उसका जज अबुल हसनात जुल्करनैन था। इस ट्रायल कोर्ट ने जो समाअत की 28 गवाहों के बयान इन्होंने रिकॉर्ड किए, लेकिन 3 गवाहान जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जिसमें उस वक्त के सेक्रेटरी जो थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के आजम खान, दूसरे उस वक्त के अमेरिका में सफ़ीर असद मजीद और उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद। इन 3 के बयानात की बुनियाद पर यह 10 साल की सज़ा दी गई है। अब अगर हम थोड़ा सा लोगों को समझाएं कि इसके बाद क्या होगा, क्या इमरान खान को 10 साल की सज़ा शुरू हो जाएगी? नहीं, ये इसके खिलाफ जैसे ही फौरन पीटीआई की तरफ से भी ये बयान सामने आ गया कि वो अपील करेंगे। इस केस को अब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले सिंगल बेंच में या डीबी में अगर चाहें डायरेक्ट, तो उसमें अपील की जाएगी। अब आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जितना टाइम ट्रायल कोर्ट में लगता है उतना टाइम अपील के लिए जो हायर कोर्ट्स है उसमें नहीं लगता। उसमें सिर्फ आप उन पॉइंट्स पे जाते हैं जिन पे आपको लगता है, एतराज़ होता है कि ये पॉइंट्स गलत थे या ये पॉइंट्स को गलत कंसीडर किया गया। लेट से कि इमरान खान को दी गई सज़ा के ट्रायल कोर्ट के तमाम 28 गवाह के बयानात में से कुछ 7 पॉइंट्स ऐसे निकलते हैं जिनको इमरान खान के वकला जो है वो लेके जाते हैं अपने ट्रिब्यूनल में, या डबल बेंच में जो 2 जजों पर होता है, या सिंगल बेंच में। वो उन पर देख के अगर इस सज़ा को मुअत्तल कर दे तो फिर गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन के पास ये हक हासिल है कि वो अपील के लिए फिर हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और अगर इमरान खान की सज़ा को उसी तरह मेंटेन रखा जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ उनकी इस सज़ा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जहां पर नॉर्मली 3 रुकनी बेंच बनता है। और 3 रुकनी बेंच की भी अगर इमरान खान की सज़ा को बरकरार रखता है तो उसके बाद भी अपील की जा सकती है, जिस पर अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहे तो फुल बेंच बन सकता है, नहीं तो एक पिछले 3 रुकनी बेंच से ज़्यादा तादाद में 5, 7, 8, 9 इनकी तादाद में बन सकता है। और एक आखिरी चीज़, अगर वो भी इमरान खान की सज़ा मेंटेन रखें तो उसके बाद इस सज़ा में कमी या इस पर रहम के लिए एक ऑप्शन है पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के ममालिक में, वो है प्रेसिडेंट हाउस। और प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं सदर आरिफ अलवी। ये इमरान खान को सज़ा का फैसला मुझे तो एक नया शेख मुजीब बनाना लगता है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्हें इलेक्शन से दूर रखने की एक साजिश है और इस पर अमल दरामद जो है वो खासा मुश्किल होगा कानूनी तौर पर और अमली तौर पर। सेगमेंट वाइट बोर्ड के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।